कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इस महीने ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजा यानी सूर्य देव आपकी ही राशि में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन ठीक उसी दिन आपकी राशि में बैठे भाग्य के प्रदाता देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। ग्रहों का यह अनोखा और विरोधाभासी कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में कौन सा बड़ा भूचाल लाने वाला है? क्या इस महीने आपको करियर में कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला है या फिर भाग्य का साथ छूटने से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? आज के इस विस्तृत और विशेष एपिसोड में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर, धन, व्यापार, लव लाइफ, स्वास्थ्य को समझेंगे और जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी इस महीने के वो विशेष उपाय जो आपकी मुश्किल को कम कर देंगे और आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जुलाई 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने आकाश मंडल की नजर पूरी तरह कर्क राशि वाले जातकों पर टिकी हुई है, क्योंकि इस महीने कई बड़े ग्रहों का सीधा संबंध आपकी राशि से बन रहा है। चलिए सबसे पहले हम इस महीने का ग्रही समीकरण समझते हैं। सूर्य देव की बात करें तो 16 जुलाई 2026 को आपके द्वादश भाव से निकलकर आपकी अपनी कर्क राशि में यानी प्रथम भाव में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अब बुध ग्रह की बात करते हैं तो 4 जुलाई को आपकी राशि यानी कर्क में अस्त होंगे, तो फिर 7 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र देव की बात करें तो 4 जुलाई को सिंह राशि में यानी आपके धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल देव की बात करें तो पूरे महीने आपके 11वें भाव यानी वृषभ राशि में रहकर आपको लाभेश की ऊर्जा देंगे। शनि देव की बात करते हैं तो आपके भाग्येश में होकर मीन राशि में और 26 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। राहु और केतु की बात करें तो क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आपकी ही राशि में होने वाली इस बड़ी हलचल का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, आपके करियर की और आपके व्यवसाय की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना आपके लिए किसी भी परेशानी से कम नहीं है, लेकिन इस परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा। अब महीने का पूर्वार्ध 1 से 15 जुलाई आपकी राशि में गुरु का बैठना और आपको समाज में और ऑफिस में मान सम्मान दिला रहा है। इस दौरान आपकी सलाह को ऑफिस में बहुत महत्व दिया जाएगा। मंगल का होना आपके नौकरी पेशे वाले जातकों के लिए प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी दिला सकता है। महीने का उत्तरार्ध यानी 16 जुलाई के बाद सावधान हो जाइए कि 16 जुलाई को सूर्य आपकी राशि में आएंगे और सूर्य का लग्न में आना आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा, लेकिन ठीक इसी दिन देवगुरु अस्त हो जाएंगे। गुरु के अस्त होने से आपके बने बनाए हुए काम आखिरी वक्त तक अटक सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके भीतर थोड़ा अहंकार या ईगो आ सकता है, जिससे सीनियर या सहकर्मियों के साथ बहस हो सकती है।
26 जुलाई को भाग्य भाव में शनि का वक्री होना यह इशारा कर रहा है कि इस महीने नौकरी बदलने का रिस्क बिल्कुल न ले। अब बात करते सेकंड पॉइंट की, बिजनेस और स्टार्टअप और ट्रेंड की। तो व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना रणनीतिक और सावधानियों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बहुत बड़ा लाभ का योग तो है। मंगल का एकादश भाव यानी 11th हाउस में होना व्यापारियों के लिए बहुत शुभ है। आपको अपने पुराने इन्वेस्टमेंट या पुराने ऑर्डर से बड़ा मुनाफा हो सकता है। 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि यानी धन भाव में जाना आपको गवर्नमेंट से फायदा, फूड और लिक्विड चीजों से बिजनेस करने वालों को चांदी करवाएगा। सावधानी कहाँ बरतनी होगी? 4 जुलाई को व्यापार के कारक बुध का आपकी राशि में अस्त होना और 16 जुलाई को गुरु का अस्त होना यह बताता है कि इस महीने किसी भी बड़ी कागजी डील पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। यदि कोई नया पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं तो इस महीने के आखिरी हफ्ते यानी 26 जुलाई को शनि वक्री होने के बाद में शुरू करें। कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम इस समय आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति, धन और निवेश यानी फाइनेंस और वेल्थ की। तो अहम बड़े मुद्दे, आपकी जेब यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस महीने धन के आने के रास्ते खुल रहे हैं। शुक्र का आपके दूसरे भाव में गोचर करना यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास लिक्विड यानी कैश यानी नकद की कमी न हो। परिवार से सहयोग भी होगा और धन लाभ भी हो सकता है। गुप्त खर्चे और अलर्ट, 16 जुलाई तक सूर्य का 12वें भाव में होना बाहरी यात्रा या कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा खर्च करवा सकता है। सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि राहु आपके 8वें भाव में बैठे हैं और गुरु अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इस महीने अचानक अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा या असुरक्षित शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल न लगाए, वरना पैसा लंबे समय तक ब्लॉक हो सकता है। अब फोर्थ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपकी फैमिली की बात करते हैं यानी परिवार की। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए भावनाओं का उतार चढ़ाव लेकर आएगा। लव लाइफ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 4 जुलाई के बाद का समय काफी बेहतर सिद्ध होगा। आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए महंगे गिफ्ट खरीद सकते हैं। केतु का दूसरे भाव में होना परिवार में कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकता है। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपकी राशि में आएगा तो आपके स्वभाव में थोड़ी सी कड़वाहट या गुस्सा आ सकता है, जिसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय आप अपनी टोन यानी आवाज को थोड़ा सा विनम्र रखें। गुरु के अस्त होने से पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ और मेंटल हेल्थ की और एनर्जी की। तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको इस महीने मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। लग्न में सूर्य का आना आपकी इम्यूनिटी को और मजबूत करेगा, लेकिन गुरु के अस्त होने से और शनि के वक्री होने से आपको पेट से जुड़ी समस्या
अपच, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक रूप से आप थोड़े से भ्रमित यानी कंफ्यूज महसूस कर सकते हैं। खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें और भरपूर नींद लें। इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब टर्निंग पॉइंट और विशेष चेतावनियों की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 के दो सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट को नोट कर लीजिए। 16 जुलाई, इस दिन सूर्य आपकी राशि में आएंगे और गुरु अस्त होंगे। इस तारीख के बाद अपने स्वभाव में गुस्सा और अहंकार बिल्कुल न आने दे, वरना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। 26 जुलाई शनि देव वक्री हो रहे हैं। इसके बाद आपके भाग्य की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और परिणाम थोड़े रुक रुक कर मिलेंगे, इसलिए धैर्य न खोएं। अब उपायों की बात करते हैं जिससे आपको यकीनन फायदा होगा। इस जुलाई महीने के सभी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट करके अपनी किस्मत को चमकाने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण उपाय। पहला उपाय, सूर्य और गुरु की शुभता के लिए 16 जुलाई के बाद नियमित रूप से सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, जिसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिलाएं। हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब मानसिक शांति और बुध के दोषों के लिए सोमवार और बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मानसिक शांति और मन की स्थिरता आपको मिलेगी, आप तुरंत कार्य कर पाएंगे। अब शनि की वक्री चाल से बचने के लिए शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो यह था कर्क राशि वाले जातकों का राशिफल जुलाई 2026 का। यह महीना आपके लिए आंतरिक शांति को पहचानने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। अगर आप सूझबूझ से काम लेंगे तो यह महीना आपके लिए एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो आपके निजी जीवन से, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले ही ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।